दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ समस्या और उसके समाधान की बात करने जा रहा हूं। देखिए, हमारी जिंदगी में एक बड़ा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो सच है कि तमाम बीमारियों की जड़ पेट है। हाँ, पेट यानी हमारा गट। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, मगर सच्चाई ये है कि हमारे पेट के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। खरबों छोटे छोटे जीव, अच्छे भी और बुरे भी, जो रोज हमारी सेहत को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये दोस्त हमारे साथ है तो हम फिट और एनर्जेटिक रहते हैं, और अगर ये नाराज हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी गैस, कभी कब्ज, कभी एसिडिटी, कभी स्किन डलनेस, कभी मूड ऑफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम। यहाँ हम रेयर साइंटिफिक नॉलेज को सिंपल भाषा में डिस्कस करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ नेचुरली इंप्रूव कर सकें। एक ज़रूरी बात, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूँ। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से व्यक्तिगत सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अब जरा सोचिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम सीधा डॉक्टर और मेडिसिन की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि असली जड़ कहाँ है। मॉडर्न साइंस कहता है कि 70% से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत गट से होती है, और आयुर्वेद तो हजारों साल पहले ही कह चुका है सारे रोग पेट से शुरू होते हैं। अब गट स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, इसके दो बड़े सीक्रेट्स हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को ऐसे समझिए जैसे आपके सबसे अच्छे दोस्त। ये वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट के अंदर रहते हैं। ये डाइजेशन को स्मूथ रखते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और बुरे बैक्टीरिया को दबाते हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक फौज है और प्रोबायोटिक्स उसके सैनिक हैं। ये सैनिक तभी जीतेंगे जब आप इन्हें सपोर्ट देंगे। सपोर्ट कहां से मिलेगा? बिल्कुल सिंपल है। जब आप दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, कांजी पीते हैं, अचार खाते हैं या कोई भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं, तो उसमें मौजूद ये अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट में पहुंच जाते हैं। यही प्रोबायोटिक्स है। अब आते हैं प्रीबायोटिक्स पर। प्रोबायोटिक्स को आपने दोस्त मान लिया। अब सोचिए, दोस्त सरवाइव कैसे करेंगे? उन्हें खाना चाहिए। यही खाना है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स कोई केमिकल नहीं है बल्कि नेचुरल फाइबर है जो फल, सब्जियां, अनाज और दालों में पाया जाता है। आपकी बॉडी इस फाइबर को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करती, बल्कि ये आपके गट बैक्टीरिया का खाना बनता है। प्याज, लहसुन, केला, सेब, ओट्स, बार्ली, दालें, हरी सब्जियां, ये सब प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज हैं। अब अगर आपके पास प्रोबायोटिक्स होंगे लेकिन प्रीबायोटिक्स नहीं होगा तो दोस्त भूखे मर जाएंगे, और अगर प्रीबायोटिक्स होगा लेकिन प्रोबायोटिक्स नहीं होगा तो खाने के बावजूद कोई बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बैलेंस तभी बनेगा जब दोनों साथ हों। यही बैलेंस गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है। दही, छाछ, तक्कर, अचार, सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां, सबको इंपोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेदा कहता है कि जब जठराग्नि बैलेंस्ड होती है और टॉक्सिन्स कम होते हैं तभी शरीर डिजीज फ्री रहता है। मॉडर्न रिसर्च अब यही कंफर्म करती है कि जब गट बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स खाते हैं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे ब्यूटारे बनते हैं। ये सब्सटेंस गट लाइनिंग को एनर्जी देते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। यही कारण है कि जिनका गट हेल्दी होता है उनकी स्किन ग्लो करती है, वेट नेचुरली कंट्रोल में रहता है और मूड भी हैप्पी रहता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गट और ब्रेन का कनेक्शन। मॉडर्न साइंस कहती है कि गट को दूसरा ब्रेन कहा जाए, क्योंकि गट बैक्टीरिया सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारी खुशी, नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपका गट खराब है
तो मूड ऑटोमेटिकली खराब रहेगा, और अगर गट हेल्दी है तो माइंड भी शांत और पॉजिटिव रहेगा। अब सवाल आता है, क्या हमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेने के लिए सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? देखिए, मेजोरिटी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। इंडियन डाइट इतनी रिच है कि अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो सब कुछ नेचुरल सोर्स से मिल सकता है। दही, छाछ, अचार, इडली, डोसा, कांजी, ये सब प्रोबायोटिक्स हैं। प्याज, लहसुन, केला, ओट्स, दालें, ये सब प्रीबायोटिक्स हैं। बैलेंस्ड इंडियन डाइट ऑटोमेटिकली आपके गट को प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों देती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में सप्लीमेंट्स जरूरी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग कोर्स किया है। एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देती है। ऐसे में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स गट को बैलेंस करने में मदद करता है। आईबीएस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या बार बार इन्फेक्शन वाले लोगों को भी प्रोबायोटिक्स सपोर्ट करता है। और जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं या लगातार ट्रेवल करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्स जरूर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सप्लीमेंट्स ब्लाइंडली कभी मत लीजिएगा। हर कैप्सूल हर किसी के लिए सही नहीं होता। कई बार लोग खुद से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि फर्क नहीं दिख रहा। रीजन सिंपल है, गलत चॉइस या गलत यूज। सप्लीमेंट हमेशा एक्सपर्ट की सलाह से ही लें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सप्लीमेंट सिर्फ गैप्स भरने का काम करता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने सालों से कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी। उन्होंने हर तरह की दवा और सिरप ट्राई किया, लेकिन टेम्परोरी रिलीफ मिला। जब मैंने उनका डाइट देखा तो उसमें वैरायटी जीरो थी। वही ब्रेड, नूडल्स, बिस्किट। हमने उनके डाइट में बस इतना चेंज किया, सुबह खाली पेट एक केला, लंच में दाल और सीजनल सब्जियां, डिनर में छाछ और रात को सोने से पहले एक चम्मच इसबगोल पानी के साथ। साथ ही 1 महीने प्रोबायोटिक सप्लीमेंट और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स दिया। नतीजा ये हुआ कि 40 दिन में उनकी कॉन्स्टिपेशन गायब हो गई, ब्लोटिंग कम हो गई और सबसे मजेदार, उनका मूड भी स्टेबलाइज हो गया। यही है गट हीलिंग का पावर। अब आप सोच रहे होंगे, गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? सिंपल फॉर्मूला यही है, हर दिन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स प्लेट में हो या नहीं तो आपके डाइनिंग टेबल पे हो। ब्रेकफास्ट में फ्रूट, लंच में दाल सब्जी, डिनर के साथ छाछ और हफ्ते में 2-3 बार फर्मेंटेड फूड। सप्लीमेंट्स की जरूरत तभी जब नेचुरल सोर्स से पूरा ना हो। और लाइफ स्टाइल में डेली वॉक, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप। अब सोचिए, जब आप अपने प्लेट में दाल, सब्जी, रोटी, अचार और छाछ रखते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि अपने गट बैक्टीरिया को बैलेंस डाइट दे रहे हैं। यही विजडम हमारी दादी नानी के खाने में था। मॉडर्न साइंस अब यही बात दोहरा रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज से कॉन्शियसली प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपकी बात किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हेल्थ विद असलम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि रेयर हेल्थ कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर लिखिए। आपके सवाल ही अगले वीडियो के टॉपिक्स बनते हैं। और याद रखिए, गट हेल्थ इग्नोर करना छोटे इश्यूज से बड़े रोग तक की शुरुआत है। लेकिन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को रोजाना डाइट में लाकर आप डाइजेशन, इम्यूनिटी, स्किन, मूड और एनर्जी सब कुछ नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।